बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। ये चैनल आप देखते हैं खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों। कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक मुसलमानों से मुताल्लिक जो मसाइल हैं, जो खबरें हैं, उन पर आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं गज़ा के मुसलमानों से। ईद आ रही है, एक हफ्ते बाद ईद है। अरब में तो ईद एक हफ्ते बाद ईद है। आलम इस्लाम में तो लोग बड़ी खुशियों से ईद मनाएंगे, लेकिन हमारे गज़ा के मुसलमान इस वक्त भूख से कत्ले आम का शिकार हो रहे हैं। यानी इसराइल ने उन्हें भूख से कत्ल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। अल्लाह अल हक है और वो पालने वाला भी है, हिफाजत करने वाला भी है, मोहब्बत करने वाला भी, रहमत करने वाला भी और रिस्क देने वाला भी। इन मुट्ठी भर फलस्तीनियों ने जिस तरह एक ताकत के नशे में मदहोश हाथी को रोका, इन्होंने ये साबित किया कि जज्बा हमेशा जज्बा होता है और फतह हमेशा जज्बे की होती है। आखिरी फतह जज्बे की। लेकिन दुनिया भर में गज़ा के मुसलमानों के लिए मुजाहरे भी हुए, इवन के यहूदियों ने भी मुजाहरे, मुख्तलिफ हुकूमतों ने भी किए, गैर मुस्लिम हुकूमतों ने भी किए। लेकिन अगर किसी को होश नहीं आया तो वो मुसलमान हुक्मरानों, पता नहीं इन्होंने क्या खाया हुआ है, क्या पिया हुआ है। लगता है कि इन्होंने सूद का माल खाया हुआ है, सूअर का गोश्त खाया हुआ है। इसकी वजह से इनकी जो दीनी गैरत और हमीयत है वो मर चुकी। पाकिस्तान में हम गुफ्तगू करते हैं, यहाँ तक कि इज्जत का जो बिल है वो रातों रात पास हुआ, उसके बाद कानून बन गया, गवर्नर के पास चला गया, पंजाब असेंबली ने पास किया, गवर्नर साहब के पास चला गया। जब इस पर वोटिंग हुई तो पीपल्स पार्टी के जो 4-5 अरकान हैं उन्होंने इसके हक में वोट किया। लेकिन बाद में जब इसे कानून बनाने के लिए गवर्नर के दस्तखत की जरूरत पड़ी, तो जो गवर्नर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर सब कुछ डालने के लिए खुद छुट्टी पर चले गए और ये हद तक इज्जत का बिल जो है साइन किया कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान। मतलब ये कि जब असेंबली ने ये बिल पास किया, उस वक्त असेंबली के कस्टोडियन मलिक अहमद खान थे, ज़ाहिर स्पीकर थे, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा था। और उसके बाद जब गवर्नर बने तो उन्होंने इस पर साइन भी कर दिए। ये मुनाफकत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर तो बहुत शोर करते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं है, हम इसमें फला नहीं है, इसमें फला नहीं, लेकिन इसके लिए सहूलत फराहम की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। वरना जैसे वो आया था उसे दोबारा नजरसानी के लिए गवर्नर भेज सकते थे, छुट्टी पर जाने से पहले असेंबली को वापस भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं की। बहरहाल ये एक मुनाफकत है हमारी सियासी जमातों की, तो जो हर वक्त इक़्तिदार और इख्तियार और ताकत में रहना चाहते हैं। अब हमारे यहाँ इस सियासत की, मेरा ख्याल में अब इस सियासत का खात्मा होने जा रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की सियासत है, उसने इस तर्ज सियासत को खत्म करने का काम शुरू कर दिया। इस वक्त हम देखते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत जो तहरीक शुरू हुई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये जो तहरीक है जिसमें 6 पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन बाकी पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, BNP, ये वो पार्टियां हैं जो इस वक्त स्टेटस को के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही हैं। एक मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है कि पाकिस्तान में
आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तो ये जो 6 पार्टियां हैं, कॉम्प्रेस पार्टियां भी हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, इन्होंने मिलकर जो आइन की बात की, आइन की हिफाजत की बात की। अगर पाकिस्तान में आइन की हिफाजत हो जाए, तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, तो फिर पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो, क्योंकि अब नया कट्टा तो खुल नहीं सकता, नया आइन इस मुल्क में बन नहीं सकता, क्योंकि अगर नया आइन बना तो फिर इस मुल्क में बहुत से मसाइल। लेकिन बहरहाल जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, जो लाठी से, गोली से, डंडों से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, वो यकीनन मायूस नहीं होंगे और मुश्किल में नहीं आएंगे। बहरहाल अच्छी बात है, देखेंगे इनको कि क्या होता है। लेकिन एक चीज तय है कि इस वक्त के जो सबसे ताकतवर तरीन आदमी है पाकिस्तान के, वो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, और इन पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तानी अवाम का किस तरह ख्याल करते हैं, किस तरह तहफ़्फ़ुज़। क्या पाकिस्तानी फौज इस वक्त ये काम कर सकती है? जो काम वो कर रही है, मेरे ख्याल में ये काम उनके करने के नहीं है। SIF हो गया, या फिर जैसा कि उन्होंने एग्रीकल्चर और ज़राअत में काम शुरू किया है, इसमें हिस्सा डाला जा सकता था, लेकिन उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता। पाकिस्तान में अगर हम ज़राअत के शोबों की तरक्की देते हैं तो फौज बहैसियत इदारा उसमें शामिल ना हो, बल्कि फौज बहैसियत कोऑर्डिनेटर उसमें शामिल हो। पाकिस्तान के आम लोगों को ज़मीनें दी जाएं, फौज उनको फैसिलिटेट करे, और फिर इस तरह हमारा मुल्क तरक्की करे, एक आम आदमी तरक्की करे, ज़राअत में इजाफा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत ही अहम काम है, जो सिर्फ हमारे मुक़्तदर हल्के, हमारी आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है, वो ये हो सकता है, बल्कि वो ये है मेरे नज़रिए, मैं कई मरतबा इस पर बात भी कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान में सूबों की रीस्ट्रक्चरिंग। अब पाकिस्तान इस तरह सूबों में चल नहीं पा रहा, मुश्किल में आ रहा है, तो क्यों ना पाकिस्तान के सूबों की तादाद बढ़ा दी जाए। KPK को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, पंजाब के 3 सूबे बना दिए गए, सिंध के 2 सूबे बना दिए गए, और बलूचिस्तान में भी कम से कम 2 सूबे बना दिए गए। इस तरह एक सूबा बलोची का लिए बलोच या बलूचिस्तान, और एक जनूबी पख्तूनख्वा हो या पश्तूनख्वा हो, जो भी, एक खैबर पख्तूनख्वा हमारा मौजूद है, एक हमारा मुल्तान होना चाहिए, एक हमारा लाहौर होना चाहिए, एक हमारा कोटवार होना चाहिए, सिंध में 2 होने चाहिए। इससे इख्तियारात का जो इर्तकाज है वो बहुत दूर तक चला जाएगा, लोगों को हक़े हुक्मरानी मिलेगा। लेकिन ये काम अगर कर सकता है कोई इदारा तो वो पाकिस्तान आर्मी है। लेकिन अगर हम नेक नियति के साथ, अच्छी नीयत के साथ इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो हमें अब पाकिस्तान के हकीकी मसाइल की तरफ तवज्जो देनी होगी, वरना ये SIFC जैसे इदारे, जनरल साहब आप तो 3 साल बाद चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की और एक्सटेंशन ले लेंगे, 6 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन ये जो हमारे करप्ट हुक्मरान, जो चोर हुक्मरान हैं, जो पैसा बनाने के लिए, माल बनाने के लिए आते हैं, इस तरह के हुक्मरान आपके सारे किए हुए कामों पर पानी फेर दिया करेंगे। लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि हम एक अच्छी, दयानतदार और मुखलिस क़यादत को मौका दें, जो आए और आकर इस मुल्क के हकीकी मसाइल के हल पर तवज्जो दे, ताकि अगले 15 से 20 बरस में पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।